रास में जो है सो है, बाहर है सो अपना नहीं। कोशिश करनी चाहिए कि सब लोग रास में आए, पर जो रास में नहीं वो बाहर है। तो दो तरह के फोर्सेस सहयोग में चलते हैं, जिससे आप सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल ऐसे दो फोर्सेस फिजिक्स में माने जाते हैं। हाथ में अगर रस्सी लेकर उसमें अगर पत्थर लगाया जाए और घुमाया जाए तो एक हिस्से तो अंदर खींचा रहता है जिससे हाथ पकड़े हुए, और दूसरे हिस्से वो बाहर की तरफ दौड़ता है। जो मनुष्य अंदर आने की इच्छा रखता है और अंदर पे स्थित है, और जो अपने अंदर अंतर्योग को स्थापित करता है, वो तो अंदर रहता है। बाकी इतने ज़ोर से लोग फेंकते हैं कि आश्चर्य की, और उसमें हमें कोई दुख नहीं। जो अंदर रह सकते वही अंदर रहें, जो बाहर रह सकते वो बाहर रहें। बाइबल में लिखा है कि सिर्फ 1,44,000 लोग ही पार होंगे। आप बताइए, इस अपने देश की संख्या इतनी बड़ी है। अच्छा लिख गए जॉन साहब कि बस इससे ज़्यादा तो लोग पार नहीं होने वाले। तो अब उसमें कितने लोग आने वाले हैं बताइए आप। हमारे इसकी कितनी है संख्या यहाँ की, कलकत्ते की बताइए, पब्लिक कितनी है? तो 2 लाख तो कलकत्ते की है। तो इसमें के गए कितने सारे लोग, और इस अपने देश की कितनी सा? करोड़ की तो बात ही मत करिए। ये तो इन्होंने 1 लाख पे गाड़ी रोक दी है। वो किसी तरह से भी 1 लाख से 2 लाख नहीं होने दे रहे। तो बताइए कितने लोग पार होने वाले। तो हाजिर से हुज्जत नहीं और गैर की तलाश नहीं। जो लोग सेंटर में आएंगे वही टिकेंगे, बाकी सब गायब हो जाएंगे। चाहे आप लखपति हो, चाहे आप बखपति हो, फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला। जो लोग सेंटर में आएंगे वही लोग टिकेंगे और बाकी लोग नहीं टिकने वाले। ये यहाँ का नहीं, आपको इंग्लैंड, अमेरिका, हर जगह का हम अनुभव देते हैं। अमेरिका गए तो बैंक से पैसा निकाला काफ़ी सारा, पहुँचे साहब, बड़ा खर्चा किया, कुल मिला के $44,000 खर्च किए। हमारे भी काफ़ी लग गए और लोगों ने भी लगाए। बहरहाल सब ये करके वहाँ से जो लौटे हैं तो कुल 4 वहाँ से सहयोगी आए प्रोग्राम में। 4, एक पे $10,000 लग गए समय। उसमें से 3 भाग खड़े हुए। एक बड़े मुश्किल से जुटा, वो इस टाइम में भाग गया। हम आते तो हजारों लोग, क्योंकि भाषण, अब आज सिनेमा का टिकट नहीं मिला, चलो माँ का लेक्चर सुन लो। नाटक नहीं जा पाए, चलो आज माँ का लेक्चर सुन ले। हो गया, नाटक नहीं हुआ तो कुछ नहीं कुछ तो मिलेगा माँ के यहाँ, मुफ्त में ही है, चलो चले गए। तो मुफ्तखोर बहुत जुट जाएंगे, बेकार के लोग बहुत जुट जाएंगे। पहले ऐसा लगेगा हाँ 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 समुद्र जैसा चला रहा है, लेकिन उसमें स्वाति के बूंद कितने हैं जो चकोर को संतोष देते हैं। अगर आपकी आत्मा चकोर है तो वो तो सिर्फ स्वाति के ही बूंद को मानता है। इसलिए आपको क्वांटिटी की इतना विचार नहीं करना चाहिए। क्वांटिटी को फायदा हो सहयोग का, पर क्वालिटी को जमाना चाहिए। जब तक क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो क्वांटिटी बेकार ही है। शिवाजी जब लड़ाई पे जाते थे तो उनके पीछे बहुत से ऐसे लोग लग जाते थे। तो रामदास स्वामी ने उनको एक बताया कि देखो ये जो बाजार बुन गए, उनको कहते हैं, मैंने बाजार के बैठे हुए लोग जो है इनको तुम छाट दो एकदम से। ये अगर हट जाएंगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये लोग साथ चलते हैं पान, बीड़ी, माचिस, सिगरेट सब ले करके, उसके अलावा और खाने पीने की चीज़ें सब लेके पीछे में चलते हैं। उससे जो सोल्जर लोग हैं उनका चित्त उसी में लगा रहता है। ये सब तुम बाजार हटाओ तब तो फिर लड़ाई जीतोगे। लेकिन मुसलमानों ने ये बात नहीं की, इसलिए शिवाजी जीत गए। थोड़े से लोगों को लेकर के उन्होंने जीत लिया। अंत में औरंगज़ेब जो था, जब उसने चढ़ाई की तो कोल्हापुर में ताराबाई ने उनको हरा दिया और उनको वापस जाना पड़ा। तो क्वालिटी की बात है, क्वालिटी इसकी बढ़ानी चाहिए। सहयोग में जिसकी अंतर्योग से क्वालिटी बढ़ेगी वही कुछ कार्य कर सकता है, वही किसी काम का है और वही सहयोगी है। और बाकी ऐसे तो रहते ही हैं लोग, मेरे माँ बीमार है, माँ को ठीक है, मेरा बाप बीमार है,
उसको ठीक किया, बाप के बाप को ठीक करो, बाप ठीक हो गया, फिर मेरी बेटी बीमार है उसको ठीक करो, मेरे बेटे को ठीक करो। अब आपने कहा भाई अब बहुत हो गया, हम नहीं रोना शुरू कर देंगे, इतने जोर जोर से रोएंगे, अरे भाई क्या हो गया, अब सबको ठीक किया, आप इसको क्यों छोड़ दे रहे हो? अरे भाई तुम क्यों नहीं ठीक करते हो, तुम ही ठीक हो जाओ। शुरू में यही होगा, आप देख लीजिएगा कि सामाजिकता ये हो जाएगा कि दुनिया भर के कैंसर पेशेंट आप ठीक करने का। मैं तो लायन क्लब वालों को भी यही कहूँगी, पहले आप लोग जम के सहयोगी हो जाए, नहीं तो अब आप ठीक करने जाइएगा तो आपको सर दर्द हो जाएगा। जम के पहले सहयोगी हो जाइए और फिर हाथ चलाइए। और ज़रूरत नहीं आप फ़ोटो दे दीजिए ना, फ़ोटो सब काम कर लेते, उससे उनको श्रद्धा भी आ जाएगी और ठीक भी हो जाएगी। फ़ोटो ही में ठीक होंगे आपसे भी ज़्यादा, क्योंकि आप रहेंगे तो आपके पीछे पड़ेंगे, हमारे सर पे हाथ रखो। अभी भी देखिए आप, मैं जहाँ जाती हूँ, माँ मेरे सर पे हाथ रखो, मेरी यहाँ तकलीफ, यहाँ हाथ रखो, हाथ खींच के रखेंगे, माने मेरा यहाँ रखिए, अच्छा भाई लो रख देते क्या करें, जान छोड़ो। ऐसी ज़बरदस्ती आप पे भी होगी। इस ज़बरदस्ती से बचने के लिए बेहतरीन बात यह है कि आप उनको फ़ोटो दीजिए, फ़ोटो पे काम करिए, फ़ोटो है फ़ोटो पे काम करिए। जिसको फ़ोटो नहीं मान्य होगी वो ठीक हो ही नहीं सकता। भाई तुम फ़ोटो ले जाओ, फ़ोटो पे काम करो, अगर ठीक हो गए तो हम देखेंगे। आप देख लीजिएगा को आदमी ठीक ठाक चल रहा है, क्योंकि आप लोग परेशानी में फंस जाएंगे। हमारे यहाँ डॉक्टर वॉरेन ने सबसे ज़्यादा इस पे काम किया। जब यहाँ से वो गए ऑस्ट्रेलिया तो बड़ा जोश चढ़ गया उनको, अब माँ का काम करना है। और कुछ उनको अनुभव भी ऐसे आए, उन दिनों में पेट्रोल ख़त्म हो गए थे, तो पेट्रोल गाड़ी में नहीं था ज़्यादा, और उस वक्त में वहाँ पर लोगों ने कहा कि स्ट्राइक है, अब पेट्रोल नहीं मिल सकता। उनका इतने पेट्रोल पे हम काम करें। वो कहते हैं कि 1 महीना भर उसी पेट्रोल पे चलते रहे, और जब हम पेट्रोल पंप पे गए तो उनका तुम पेट्रोल भराने आए, तो पेट्रोल भरा पड़ा है पूरा। तो उनको विश्वास हुआ कि माँ ने हमको बड़ा इनकरेजमेंट दिया और हम ये काम करें। लेकिन वहाँ गलती कर गए, लोगों को जागृति देने के जगह वो लोगों को ठीक कर देते। ठीक होने के लिए तो उनके यहाँ भीड़ लगी रहे, ऐसी भीड़ लगी रहे कि उनको जीना मुश्किल हो। उसके बाद उन्होंने कहा कि माँ मेरे तो बड़ा सर में दर्द हो रहा है, बदन टूट रहा है, हार्ट अटैक्स आता है, पता नहीं पैल्पिटेशन हो रहा है। तो मैंने कहा वहाँ क्या धंधे कर रहे हो तुम? कहले मैं सबको तबीयत ठीक कर रहा हूँ। मैंने कहा काय को ठीक कर रहे हो? यहाँ तो पहलवान लोग आकर के भी ये कहते हैं कि माँ हमें शांति दो, तो इनको पहलवान बना से फ़ायदा क्या हो? फिर तो वही कहने वाले तो शांति क्यों नहीं पहले देते? उनकी जागृति करो, ठीक क्यों कर रहे हो तुम? तब उनकी समझ में बात आई कि हम ये गलत कर गए। लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि ठीक ठाक करना बंद, सारी भीड़ पता नहीं कहाँ लोपमान हो गई, पता ही नहीं चला वो भीड़ कौन थी, कहाँ से आई, जैसे कोई भूत गायब हो जाए इस तरह से वो बिल्कुल गायब हो गए। तब उनके दिमाग में ठनका कि ये लोग कामार्थी हैं, ये बेकार, परमात्मा के काम के लिए बेकार। फिर उन्होंने 1-2 से शुरुआत की। सहयोग में भी पहले एक ही स्त्री पार हुई, पहले एक बस, और उसके बाद कुल मिला के 12 लोग पार हुए। और उन 12 पे बड़ी मेहनत करी है, बहुत मेहनत। इंग्लैंड में जब पहले काम शुरू किया तो 7 हिप्पियों को लेकर के 4 साल तक मेहनत की, हाथ तोड़ डाले हमने। हमारे पति कहते थे क्या इन बेवकूफ़ों को तुम बनाने के पीछे पड़ी हो, इनमें तो कुछ नहीं होने वाला है, तो पत्थर लो। लेकिन उनको आज खड़ा किया, उसी की वजह से आज सहयोग वहाँ खड़ा किया। तो जो फाउंडेशन के पत्थर होते हैं वो दिखाई नहीं देते। अब कोई को आदत है बहुत शो ऑफ करने की, करने दीजिए, वो अपने आप से झड़ जाएंगे, या तो वो ठीक हो जाएंगे, उनका शो ऑफ पना ख़त्म हो जाएगा, और नहीं हुआ तो वो ख़त्म हो जाएंगे, वैसे भी सहयोग में नहीं आएगा। इसकी आपको इतनी परवाह नहीं करनी चाहिए। दुनिया कलेक्टिविटी में रहना चाहिए। जो लोग कलेक्टिविटी में बैठे रहेंगे वहीं हमारा स्थान होगा। जहाँ 4 लोग बैठे होंगे हमारे नाम से, वहीं हम रहेंगे। बहुत से लोग कहेंगे कि हम घर में जाके पूजा करते, माँ हमने आपकी फ़ोटो रखी, लेकिन तो भी हमको कैंसर होगा, हो ही जाएगा। घर आप सेंटर पे नहीं आ रहे
तो हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं। आपको हार्ट अटैक आ सकता है, कैंसर हो सकता है, चाहे जो बीमारी सबको होती है आपको हो सकता है, आप सर्वसाधारण है हमारे लिए। जागृति होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपका भी वृक्ष तो बना नहीं। और ख़ास करके जागृति होने के बाद तो ज़्यादा ही जिम्मेदारी आ जाती है, क्योंकि अगर किसी बीज को अंकुरित कर दिया तो आपको ज़्यादा ही संभालना पड़ता है। शुरुआत आपने उसको संभाला नहीं तो कोई भी बात हो जाए आपको, जैसे सर्वसाधारण लोगों को होते वैसे हो जाए। आप सर्वसाधारण, परमेश्वर के साम्राज्य में आपका कोई स्थान नहीं, न कोई आपकी हामी हम दे सकते हैं। जो लोग सेंटर में आते हैं उनको सेंटर में आना चाहिए। ये कलेक्टिविटी की बात। हमें कलेक्टिव कॉन्शियसनेस आ गई, हम पेड़ को देख सकते हैं, हम इसको देख सकते हैं, फ़ौरन आप जजमेंट शुरू कर दें, ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस नहीं। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का मतलब ये है कि हम विराट के एक अंग प्रत्यंग हो गए और दूसरा कोई है नहीं। पर जब तक वो जागरूक नहीं हुआ और जब तक सहजीवी नहीं हुआ वो दूसरा है। लेकिन सहयोगियों को मैंने ऐसा भी देखा है कि बाहर के लोग आइए बैठिए ये करिए और आपस में सिर फुटअव्वल हो जाते। बड़े आश्चर्य की बात। अरे भाई, एक ही माँ ने आपको जन्म दिया और आप एक ही माँ के सब बेटे हैं। सबको आपस में समझ कम है, दूसरों के लिए क्यों लड़ते हो, दूसरों पे झगड़ा क्यों करते हो? उससे कोई सुख तो नहीं होने वाला मुझे और नहीं परमात्मा। दूसरों के लिए आपस में मत लड़ो, जो दूसरे हैं वो दूसरे हैं और आप जो हैं एक हैं, क्योंकि आप जागृत हैं। आप उस विराट के शरीर में अंग प्रत्यंग जो है वो जागरूक हैं और बाकी के जो लोग हैं वो जागरूक